हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं लॉस एंड प्रॉफिट, यानी कि लाभ और हानि के बारे में। लाभ और हानि के बारे में देखिए, लाभ और हानि में दो चीज मतलब कि दो ही वर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको क्या क्या इंपोर्टेंट है? दो ही वर्ड क्या क्या इंपोर्टेंट है। एक है खरीदना, एक क्या है खरीदना, ठीक है ना। एक क्या है खरीदना और दूसरा क्या है बेचना। अगर इसको समझ लिए ना आप, बात खत्म है। लॉस एंड प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। यानी दो महत्वपूर्ण वर्ड कौन कौन? खरीदना और बेचना, है ना सर जी। यानी एक खरीदना और एक बेचना, दो वर्ड यदि आपको याद है तो बाकी बात खत्म है। लॉस एंड प्रॉफिट पूरा खत्म, लॉस एंड प्रॉफिट पूरा खत्म, इसी पे बेस्ड है। मतलब एक खरीदना और एक बेचना। जैसे कि आप एक बात सोचिए ना सर जी, आप एक बात सोचिए कि आप गए कहीं दुकान, ठीक है ना। आप गए दुकान और कोई वस्तु खरीद के लाए, कोई वस्तु खरीद के लाए जिसका दाम 10 रुपया था, ठीक है। आप खरीद के लाए 10 रुपये में। अब यहाँ आए तो आपको हो सकता है कोई आपसे बोले कि ये वस्तु कितना में लिए हैं, तो अब डायरेक्ट बोलिएगा, हो सकता है उसको नीड हो, बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसको क्या हो, बहुत ज्यादा उसको जरूरत हो, तो बोलिएगा अच्छा यहाँ कमाने का मौका है ना, हाँ ठीक है कमा लेते हैं। क्या भाई कमा लेते हैं? तो हम 10 रुपए में जो वस्तु लाए हैं क्या करेंगे, उसको बोलेंगे 15 रुपए में लाए हैं भैया, लेना है तो बोलिए। तो बोलेगा अब उसको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसके जरूरत को आप अपना क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में बदल रहे हैं। जरूरत को क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में। मतलब आप लाए तो सामान 10 रुपया में है, लेकिन बेच कितना में रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं। आपको लाभ हुआ कि हानि, बताइए। लाभ हुआ ना, कितना का, 5 रुपए का लाभ हुआ। यानी यही है लाभ, ये क्या है, लाभ। और अब हानि का बात करें, वही तो लाभ। अब हानि, यदि हम कोई वस्तु गए खरीदे, ठीक है, 10 रुपए में लाए, ठीक है। अब सपोज क्या है कि उसका हमको काम ही नहीं है। अब दुकानदार हमरे से लेगा नहीं, दुकानदार हमरे से लेगा नहीं, और इसका काम जी मेरे घर में नहीं है। अब क्या करेंगे, कोशिश करेंगे किसी तरह ये बिक जाए, किसी तरह क्या हो, बिक जाए। जितना में बिक जाए, कम से कम कुछ तो परसेंट तो आपको पैसा आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ परसेंट आपको पैसा आ जाएगा। तो आप क्या किए, 10 रुपया कोई सामान लाए, कोई जरूरतमंद है, ठीक है, उसको काम है या नहीं, वो लेना आपसे चाह रहा है वस्तु, लेकिन बताइए ना 10 रुपए में वस्तु लाए हैं, क्या 10 रुपए में बोलेगा, नहीं लेगा। डायरेक्ट क्या बोलेगा, अब पुराना हो गया, हमको कुछ कम में दे दो। तो भैया 10 रुपए का सामान है, बोलेगा 7 रुपए में देगा, तो बताओ। अब आपके पास मजबूरी है देना, रीजन आपको उसका जरूरत नहीं है और आपको बेचना भी है। तो यदि आपको बेचना है तो एक बात बताइए ना सर जी, यदि बेचना है तो आपको बेचना ही पड़ेगा 8 रुपए में। तो बताइए 10 रुपया का सामान आप कितना में बेच दिए, 8 रुपए में बेच दिए, तो आपको 2 रुपए का नुकसान हो गया ना सर जी, हो गया कि नहीं? हाँ हो गया। यानी कहने का मतलब है, यदि आपके पास 10 रुपए में 8 रुपए, और वही बात हम क्या बोले थे, 10 रुपए का कोई वस्तु है, ठीक है ना, आप क्या किए, जो जरूरत था उसको 15 में बेच दिए, तो बताइए यहाँ पर आपको 5 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ क्या हो गया, 2 रुपया का हानि हो गया, यानी कि माइनस हो गया ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर जी? हमको तो लगता है कि आपको दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। यहां तक यदि दिक्कत नहीं होगा तो ये दो वर्ड से आप रूबरू हो गए, एक खरीदना और एक बेचना। क्या बोलते हैं, खरीदना को बोलते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, इसका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। इसका क्या था, कॉस्ट प्राइस, यानी लागत मूल्य, यानी आपका लगा कितना है, क्या है, लगा कितना है। मतलब सीपी का मतलब लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। यदि बेचना का बात करें तो सेल करना, किसी को क्या करना, सेल करना, मतलब बेचना, तो सेल करना सर जी, तो बताइए ना, एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसपी। बेचना का क्या हो जाएगा, देखिए खरीदना का तो सीपी हो गया और बेचना का एसपी हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है बेचना, यानी कि बेच, जिसको हम बेचे हैं, इसको तो बोले लागत मूल्य, जितना आपको लगा है और जितना में आप बेचे हैं वही है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। क्या है सर जी, सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी सर जी नहीं। अब आप समझ गए ना, सीपी का मतलब आपका लगाया हुआ दाम, जितना भी आप लगाए हैं, ठीक है ना, वो आपका लागत मूल्य। और एसपी का मतलब जितना में आप बेचे हैं, जितना में आप बेचे हैं। तो अब देखिए, अब एक बात सोचिए सर जी, आप एक बात सोचिए ना कि ठीक है हम बताए हैं सीपी का मतलब क्या, खरीदना, सीपी का मतलब खरीदना, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस होता है, सिंपल सा बात है, कॉस्ट प्राइस होता है। एसपी का मतलब होता है सर जी बेचना, क्या होता है, बेचना, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं, इसका कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। एक होता है लगाया हुआ मूल्य, जो बात खत्म है। यानी कि यदि आप एक बात सोचिए, यदि आपको लाभ कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, यानी आपको गेन हुआ है, क्या हुआ है,
गेन हुआ है, यानी आपको प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो एक बात बताइए, यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, आप कम दाम में वस्तु को खरीदे होंगे और ज्यादा में बेचे होंगे, ठीक है ना। कम दाम में वस्तु को खरीदे होंगे और ज्यादा में क्या होंगे, बेचे होंगे, तभी तो आपको लाभ होगा ना। कम में बेचे होंगे। तब एक बात सोचिए, यदि सीपी, समझ लीजिए कि सीपी कुछ भी है, छोटा है। अब एक बात सोचिए ना कि आप 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदे हैं और बेचे कितना में है, 15 रुपए में, तो आपको लाभ होगा कि हानि? कन्फर्म है कि आपको लाभ होगा। लाभ होगा तो लाभ के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए लाभ के लिए एसपी बड़ा होता है। लाभ के लिए क्या होता है, बेचना ज्यादा में पड़ेगा। क्या करेगा, बेचना ज्यादा में पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। मतलब आपका जो लागत मूल्य होगा कहीं ना कहीं वो मतलब कि जो बेचने से होता है, लागत मूल्य जो है वो आपका, वो जितना में आप बेचे हैं उससे कम होगा। लागत मूल्य कम होगा तभी ना आप लाभ कमाइएगा, बताइए। लाभ आप तभी कमाइएगा जब आपका एसपी बड़ा हो, यानी कि आप बेचे ज्यादा में होंगे। क्या करे होंगे, ज्यादा में बेचे होंगे। वही एक बात और, यदि आपको लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यदि आपको लॉस हुआ है तो एक बात बताइए सर जी, लॉस कहीं ना कहीं अब आप क्या होंगे, उल्टा काम किए होंगे। 15 रुपए में कोई सामान खरीदे होंगे और कितना में बेच दिए होंगे, 10 रुपए में, तो आपको 5 रुपए क्या हो गया, लाभ हो गया। तो जब लॉस का बात करते हैं तो क्या करिएगा, वहां पर आप उस सिचुएशन में सीपी में घटा दीजिएगा एसपी, ठीक है, सीपी में घटा दीजिएगा एसपी। इतना में कोई दिक्कत है सर जी, इतना में कोई दिक्कत है आपको, बताइएगा। अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। यानी प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी माइनस सीपी, यानी प्रॉफिट में क्या होता है, बेचना बड़ा होता है, और लॉस में क्या होता है, खरीदना बड़ा होता है। तभी तो आप लॉस और प्रॉफिट का फैक्टर समझ पाएंगे। कोई दिक्कत है सर जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चल सकते हैं क्या, हाँ चल सकते हैं। अब अगर चल सकते हैं तो अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला यहीं से एक चीज और बन जाता है, क्या बन जाता है कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज, कहीं ना कहीं प्रॉफिट परसेंटेज जब भी बोले तो आप एक बात सोचिए, जब भी आपको या तो हानि होगा या तो लाभ होगा, ठीक है, हानि या फिर लाभ, कहीं ना कहीं वो आपका खरीदना पे डिपेंड करेगा। जब भी आपको लाभ हो या हानि होगा, तो 10 रुपए का सामान 5 रुपए में बेचे तो आपको 5 रुपया क्या हो गया, नुकसान हो गया, खरीदना पे डिपेंड किया। यदि 10 रुपए का सामान 15 में आप बेचे फिर भी वो खरीदना से डिसाइड हुआ, तो कहीं ना कहीं सीपी जो है यही डिसाइड करता है कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। यदि वही परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का बात करें तो नीचे में सीपी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बार बार बोलते हैं ना सच्ची, सीपी ही डिसाइड करता है कि आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो यानी पी परसेंटेज, यदि प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो तो क्या करिए, सीपी, और ऊपर में क्या लिखिए, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है। अब देखिए जब भी आप कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं कितना परसेंट का जब प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पर क्या करिए, 100 से गुना कर दीजिएगा। क्या करिएगा, 100 से गुना कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, निकल जाएगा। क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। यदि लॉस परसेंटेज का बात करते हैं, क्या कहते हैं, लॉस परसेंटेज, तो लॉस परसेंटेज का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा सर जी। अब एक बात सोचिए ना, लॉस परसेंटेज का बात करें तो बताइए, जो लॉस हुआ है, लॉस भी होगा किस पे, सीपी पे, क्या होगा, सीपी पे, गुना में क्या हो जाएगा सर जी, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यानी एक हो गया पी परसेंटेज बराबर पी अपॉन सीपी इंटू में 100, और लॉस परसेंटेज बराबर हो गया यल अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है ना। अब देखिए इससे बेस्ट एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। इससे बेस्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखिए क्वेश्चन तो देख लेंगे ना। अब देखिए इसको समझ लिए हैं, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपका समस्या है, नोट डाउन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले इस पे एक फॉर्मूला, इस पे और सब पे एक एक फॉर्मूला, एक एक फॉर्मूला, मतलब कि जितना भी फॉर्मूला है ना उस पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बनाते हैं, जितना भी। अब देखिए सर जी जो फॉर्मूला लिखाए हैं थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हिसाब से, उसका उससे बेस्ट एक का क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जैसे कि आपको अभी बोले ना कि जब भी प्रॉफिट होगा तो वहां पर क्या होगा, एसपी बड़ा होगा, मतलब बेचना बड़ा होगा, तो एसपी माइनस सीपी, ठीक है। और वही बात करें कि लॉस जब होगा तो कहीं ना कहीं सीपी बड़ा होगा एसपी से, ठीक है ना। वही प्रॉफिट परसेंटेज का बात करें तो बराबर करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा में सीपी, बोले हैं बार बार डिसाइड कौन करता है, सीपी, ठीक है ना, गुना में क्या आ जाएगा 100। और लॉस परसेंटेज का बात करें तो क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक है ना सर जी। अब इससे बेस्ट क्वेश्चन एक देखिए, क्वेश्चन एक क्या देखिए, यदि आपको बोले, हम बार बोलते हैं ना, यदि आप गए टीवी खरीदने, या सपोज आप समझ लीजिए मोबाइल खरीदे, ठीक है ना। अब बताइए 1600 का आप मोबाइल खरीदे, सपोज
1600 क्या खरीदे, मोबाइल खरीदे, ठीक है। अब क्या किए, 1600 का मोबाइल खरीदे। अब घर आते आते आप ये जो मोबाइल है किसी को बहुत अच्छा पसंद आ गया, समझिए बुटरीसन मोबाइल 1600 में खरीद ली, मतलब बहुत छोटा सा, वो अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में, भाई हमको दे देना, काहे तू लाया है ना, फिर जाके वहीं से ले लेना ना, हमको दे दे। तो ये सोचेगा अच्छा लगता है इसका जरूरत है ना, ठीक है बउआ रुक जा, भाई देख हाँ दे देंगे, कितना में लिया है, तो लिया तो ये 1600 में है, बोलेगा 1600 में, अच्छा इतना कम है, बोलेंगे इतना मेहनत से लाए हैं, क्या करते हैं बोल दिया ये, भाई देख 1900 में लाए हैं, ठीक है ना, 1900 में लाए हैं, क्या कहें अब 1900 में हम बेच देंगे आपको, आपसे हमको पैसा नहीं कमाना है, लेकिन आपको अगर पसंद आ गया है तो भाई ले लीजिए, क्या करिए ले लीजिए, 1900 में लाए हैं। तो अब देखिए कितना घपला कर दिया, 300 मार लिया ना 300, यानी यहाँ पर क्या किया, 1600 में लाया था और बेच कितना में दिया, 1900 में बेच दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं, एसपी माइनस में सीपी, कितना का, देखिए एसपी कितना है, देखिए सेलिंग प्राइस, बेचा कितना में है, 1900 में, पुट पाट के बेच दिया 1900 में, खरीदा था 1600 में, वाह चालू, बराबर में कितना आया, 300 का प्रॉफिट, कितना का, 300 का प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। अब बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना का आया है, प्रॉफिट परसेंटेज यदि आपको यहीं से निकालने बोले, देखिए तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, देखिए प्रॉफिट कितना का है, 300 का है, तो 300, अब बताए हैं ना आपको, हमेशा प्रॉफिट जब भी होगा तो लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा वो डिसाइड सीपी करेगा, ये सीपी है सर जी, तो सीपी का मान 1600 है, तो 1600 अब गुने में क्या हो जाएगा, 100, ठीक है, दो सूरा से दो सूरा ये खत्म हो गया, बराबर बात खत्म है, 300 बटा में क्या हो गया, 16, यदि और आप काट सकते हैं तो काट दीजिए ना, 8 दूनी 16 होता है, 150 और काटिएगा तो 4 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 14 और 2 14 7 दूनी 14 और यानी कि 5 दूनी 10 यानी 75 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 75/4, यही हो जाएगा, इतना परसेंटेज क्या होगा, इतना परसेंटेज का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ है, इतना परसेंट का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। यदि आप इसको फ्रैक्शन से अगर नॉर्मल में तोड़ दीजिएगा तो क्या आएगा, दीजिएगा तो जब पॉइंट में तोड़िएगा तो क्या आएगा पता है, 17 18 18 25 90 18 54, हाँ 18.75 यानी 18.75% आ जाएगा, 18.75% आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। वहीं यदि उल्टा कर दे, देखिए ये इतना तो लाभ आ गया आपका, इसका क्या आ गया, लाभ, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। यदि बोले अब यदि लॉस हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्वेश्चन और लिखिए, एक और क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम गए दुकान, ठीक है ना, हम गए दुकान और हम खरीद लिए ब्रेड, ब्रेड खरीदिए कितना का, 30 रुपए का, कितना का, 30 रुपए का ब्रेड खरीदे। अब भैया हो रहा था बारिश, हमरा पैर गया स्लिप हो, हम तो गिर गए रोड पे ही, लेकिन जो ब्रेड था वो चल गया गलती से नाली में। अब नाली वाला सामान तो हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है भैया, घर लेके जाएंगे, गलती से पता चल गया तो पीटने में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो अब क्या किया जाए भैया, रास्ते में आप मिल गए, कहाँ जा रहे हैं सर जी, तो हम जा रहे हैं कहाँ, दुकान, क्या लाने, तो हम भी ब्रेड, कोइंसिडेंस ऐसा था कि आप भी ब्रेड लाने जा रहे हैं, ठीक है ब्रेड लाने जा रहा है, हाँ देखो भाई हम भी ब्रेडे लेके जा रहे हैं, लेकिन क्या करे, रास्ता में पैर स्लिप हो गया, नाली का बात थोड़ी बताएंगे आपको, बोले स्लिप हो गया, देखो ना भीग गया मेरा ब्रेड, अब क्या बोले, तुम ले लो इसको, हम तुमको कम ही दाम में दे देंगे। वो भी खुश, अरे भाई घर से 30 रुपए मिला है, चल 10 रुपए पॉकेट में आएगा, ठीक है भैया आप तो खुश हैं, हम खुश हैं, चलो नाली वाला ब्रेड कम से कम किसी को तो मिल जाएगा। अब भैया हो गया काम क्या, अब ब्रेड क्या हो गया, चलो सेलिंग वाला प्रोसेस चलेगा, मतलब 30 रुपए का ब्रेड था, हम बोले आपको 20 रुपए में जाके जाइए ले लीजिए, 20 रुपए में क्या करिए ले लीजिए, आप भी खुश, 10 रुपया बचा, हम भी खुश, नाली वाला ब्रेड आपको दे दिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या हो गया सर जी, हो गया, आपको लाभ हो गया, हमको तो हानि हो गया, 10 रुपया का, कितना का, 10 रुपया का हानि हो गया, मतलब खरीदे थे कितना में, सीपी कितना था, 30 रुपया था, बेच दिए कितना में, एसपी में भैया कितना में, 20 रुपया में, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, जाहिर सी बात है लॉस हुआ, लॉस बराबर कितना हुआ, तो सीपी माइनस एसपी, बराबर करिएगा सर जी, सीपी का मान कितना है, 30 है ना, तो 30 में से अगर 20 घटा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, क्या दिक्कत है सर जी, नहीं ना, यानी 10 रुपया का हमको नुकसान हो गया, बड़ा दुख हुआ यार, ठीक है कोई बात नहीं, दुख सह लेंगे, कम से कम
नाली वाला तो खाएंगे तो नहीं ना। अब देखिए लॉस परसेंटेज का बात करते हैं। अगर लॉस परसेंटेज का बात करते हैं, बार बार बोलते हैं आपको हानि हो या फिर लाभ हो हमेशा सीपी पे होगा। तो सीपी का मान कितना है सर जी 30 है। लॉस कितना हुआ है 10 रुपए का हुआ है, बहुत दुख हो रहा है। गुना में कर दीजिएगा कितना 100, ठीक है ना। एक शून्य से एक शून्य का हो गया, खत्म हो गया। यानी 100 अपॉन में 3 हो गया, यानी 33.33% आपका क्या हो गया लॉस हो गया। बहुत दुख का बात है, बट चलिए झेल लेंगे नुकसान को, ठीक है ना। चलिए लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट समझ में आ गया, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे एक दो फॉर्मूला और डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेवा समाप्त। तो क्या देगा प्रॉफिट परसेंटेज यदि दे दिया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज आपको क्या किया दे दिया, ठीक है। सीपी भी दे दिया, ठीक है। फिर बोलेगा कि आप बताइए कि एसपी बेचे कतरा में होंगे। सीपी भी दे दिया और बोलेगा कि आपको एसपी यानी कि बेचे कतरा में होंगे, ठीक है ना। बेचे कितना में होंगे, तो देखिए जब बेचे कितना में होंगे दे रहा है, तो देखिए आप कैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप एक बात सोचिए, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद फॉर्मूला बता देंगे उसके बाद, ठीक है। आप एक बात सोचिए, क्या सोचिए भैया, कि कोई 1600 का कोई चीज खरीदे, आप कोई मोबाइल खरीदे, फिर समझिए 1600 का मोबाइल खरीदे, ठीक है। इस पे क्या हो गया कि आपको 20% का क्या हो गया लाभ हो गया। 20% का क्या लाभ हुआ, लाभ हुआ। अब बारह बोलते हैं परसेंटेज लाभ हुआ किसका, इसी का ना, ठीक है। अब आपको पूछ ले कि बताइए कि एसपी क्या होगा, मतलब बेचे कितना में होंगे। यानी आप एक बात सोचिए कि सीपी था इसका 1600, मतलब 1600 में खरीदे थे, 20% का क्या हो गया आपको लाभ हो गया। क्या हो गया लाभ हो गया। तो देखिए किस पे लाभ हुआ है, सीपी पे लाभ। आपको बोले ना बार बार क्या कि जब भी लाभ या हानि किस पे होता है, इसी पे होता है, सीपी पे होता है। तो आपको क्या हो गया 20% का लाभ हो गया। बेचेगा कितना में, देखिए पहले तो इस सीपी जो है वो पैसा पहले जोड़ेगा, यानी देखिए एसपी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सोचिएगा एसपी बेचेगा कितना में, देखिए 1600 है जो खरीदा है जितना में, 1600 में तो खरीदा है, ठीक है। 1600 रुपए तो ऐड करेगा प्लस में इसी का 20% ना, 1600 का 20% ना, यानी 1600 का 20%, यानी 20 अब बटा में 100, 1600 का 20%, यानी इसी पैसा का 20% और उसका हो गया लाभ हो गया है इसी पैसा का। क्योंकि कभी भी लाभ या हानि बार बार बोले हैं किस पे होता है, सीपी पे होता है। किस पे होता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। लाभ भी हुआ है इसी पे, ठीक है। एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य खत्म, ठीक है ना। क्या हो गया 16 दूनी 32, यानी 1600 प्लस क्या हो गया 16 दूनी 32, यानी कि 320 बराबर करेगा तो क्या हो जाएगा 0 2 6 3 9 1, यानी 1920 रुपए में वो क्या हो गया बेचा होगा। क्या होगा बेचा होगा। तो देखिए इससे एक फॉर्मूला आप साफ साफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आप एक बात सोचिए, इससे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखे हैं सीपी लिखे हैं, क्या लिखे हैं सीपी प्लस, देखिए प्लस यहाँ भी लिखे हैं सीपी, ठीक है। गुना में क्या किए हैं ये प्रॉफिट परसेंटेज। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज लिखिएगा तो ठीक है, आप प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंटेज भी लिख सकते हैं, अन्य तो परसेंटेज को तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सीपी प्लस सीपी गुना पी बटा में 100, परसेंटेज को नीचे ले आए। क्या है परसेंटेज को नीचे ले आए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। अब देखिए दोनों में सीपी दिख रहा है कि नहीं, दोनों में क्या दिख रहा है सीपी दिख रहा है। तो दोनों में जब सीपी दिख रहा है तो इसको काम पकड़ के निकाल लीजिए बाहर, और बच गया क्या 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, प्लस करेगा प्लस, ये हो जाएगा पी अब बटा में हो जाएगा 100। यही हो जाता है एसपी का फॉर्मूला। क्या होता है एसपी का फॉर्मूला, यानी यही होता है एसपी का फॉर्मूला। एक और, ठीक है। दूसरा क्या है सर जी, देखिए अब एक बात और, एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला और इसमें होता है। क्या होता है यदि लाभ हो जाए, देखिए ये तो लाभ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर लाभ होगा तो, अगर हानि होगा तो क्या करेगा, देखिए यदि हानि होगा तो बस फॉर्मूला में खाली माइनस, यानी अब हानि होगा तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, सीपी तो ठीक है, सीपी कॉमन ले लिए तो कहीं ना कहीं क्या होगा, देखिए यहां पर अब हानि होगा तो सीपी में घटाइएगा, क्या करिएगा घटाइएगा, तब ना इतने परसेंट घटाइएगा, इतने का अगर यदि हानि होगा क्या होगा, अभी तो लाभ था लेकिन इतने 20% का क्या हो गया हानि हो गया, तो कहीं ना कहीं 20% क्या होगा घटा दीजिएगा, यहाँ पर अब क्या करिएगा घटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी बस यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस पी अब बटा में क्या हो जाएगा 100। इससे बारीकी कुछ नहीं होता है सर जी, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूला निकल के आ गया।
कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। एक फॉर्मूला एसपी बराबर क्या आ गया, सीपी इंटू में 1 प्लस पी बटा 100, और दूसरा आ गया एसपी और बराबर सीपी इंटू 1 माइनस पी बटा 100। ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूला बता दिए, लेकिन ओरली कैसे कर सकते हैं वो भी हम बता देते हैं, ठीक है ना। ओरली कैसे कर सकते हैं वो बता देते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मूला हो गया लिख सकते हैं। और यदि उल्टा कर दीजिएगा कि आपको अगर सीपी निकालना हो, सब कुछ दिया हो तो सीपी निकालना हो, तो आप क्या करिए, देखिए आपको क्या हो, प्रॉफिट हो, क्या हो, प्रॉफिट हो, यानी कि गेन हो, आपको क्या हो, प्रॉफिट हो यानी गेन हो, यानी इसका हो जाएगा सीपी इंटू 1 प्लस पी बटा में 100, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, सी एस पी बराबर अगर लॉस हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 1 माइनस पी बटा में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। यदि इसी को आप यदि करिएगा क्या, सीपी निकालना है आपको, नॉर्मल सीपी निकालना है, प्रॉफिट होगा सीपी, आप क्या करें, आपको यदि एसपी दे दे, ठीक है, आप सीपी निकालना हो, तो जब सीपी निकालना हो तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, बस ये पूरा को क्या करिए, इसका बटा में, इसका नीचे, यानी ये गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी सीपी बराबर हो जाएगा एसपी बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस पी बटा 100, यानी यदि प्रॉफिट हो, यदि लॉस हो तो सीपी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एसपी बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस हो जाएगा फिर क्या पी बटा यल बटा 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ये छापने का काम आएगा, लेकिन हम आपको इससे अच्छा टेक्निक बताते हैं, दो टेक्निक बताएंगे लास्ट में, दो टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जान लीजिएगा। अब देखिए टेक्निक क्या है, सपोज आपको बोले कि 500 का कोई सामान है, ठीक है ना, यानी कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, सीपी क्या है 500 रुपया, 500 में कोई सामान को खरीदे हैं और आपको क्या हो गया 20% देते, 20% का आपको लाभ हो गया, ठीक है। तो ये इसको बेचे कितना में होंगे, कितना में बेचे होंगे, देखिए कितना में बेचे होंगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, या फिर एक देखिए दिमाग बताते हैं आपको, कितना में बेचे होंगे तो कहीं ना कहीं सीपी तो पहले जुटेगा, क्या होगा जुटेगा, यानी 500 प्लस, अब किसका 20%, तो कहीं ना कहीं देखिए बोलते हैं सीपी का ही 20%, यानी 500 गुने 20 अब बटाम हो जाएगा 100, ठीक है ना। अब ऐसे भी काट सकते हैं, एक सुना से एक सुना, 2 पच्चे 10, यानी 5 से काटेगा तो 100, यानी कहने का मतलब है 500 और 100 600, क्या हो गया, इसको 600 हो गया, क्या 600 रुपया में बेचा होगा, यानी एसपी बराबर ये हो गया, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला ठीक है, आपको रटना नहीं ना है सर जी, फॉर्मूला रट के क्या करिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे कोई पूछेगा नहीं ना, क्वेश्चन पूछेगा ना, तो क्वेश्चन बस बनाइए ना, यानी एसपी बराबर 600 हो गया, ठीक है ना। आपको उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, बस परसेंटेज है तो क्या करें, गुना करके बटा में 100 कर दीजिए, बात खत्म है सर जी। दूसरा क्या है, यदि आपको बोले 600 का सामान है, अब क्या हो गया 20% नहीं, अब 30 नहीं 40% का क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया आपको, लॉस हो गया, तो बताइए एसपी क्या होगा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी ये सीपी है, ये क्या है प्रॉफिट है, तो आपको एसपी बताना है। तो एसपी बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला सर जी बताइए ना, सीपी प्लस, अब सीपी प्लस क्या करना है, सीपी करना है 600 है, यानी 600 प्लस, अब प्लस नहीं होगा, देखिए जब लॉस होगा, यानी कि ये क्या है लॉस, तो जब लॉस होगा तो घटाव करिएगा, क्या करिएगा घटाव, अगर प्रॉफिट होगा तो जोड़िएगा, क्योंकि बार बार बोलते हैं ना जब प्रॉफिट होता है तो जुटेगा। अब 10 रुपए का सामान है, 5 रुपए का लाभ पर आपको बेचना है, तो 15 में ना बेचिएगा, तो जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा, यदि 10 रुपए का सामान है 5 में आपको बेचना है तो घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा, बात खत्म है, 5 रुपए का नुकसान होगा, बात खत्म है, इतना याद रखिएगा। तो 600 हो गया प्लस, अब 40%, तो यानी कि 40 किसका, 40% किसका 600 का, तो यानी 600 गुने 40 बटा हो जाएगा 100, 2 सुना से 2 सुना खत्म हो गया, ठीक है ना। बराबर करिएगा तो बराबर, यानी 600 प्लस 6 24 यानी 240, बराबर करेगा तो 6 2 8 यानी कि 840 हो गया सर जी, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होगा तो बताइएगा सर जी, बता रहे हैं आपको। अब देखिए इतना में जब दिक्कत नहीं है तो एक चीज और बताते हैं, अब नहीं वो फॉर्मूला नहीं, यही बस यही याद रखिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।